राजेंद्र प्रधान बर्तमान पहुंची एवं किभଳି चालीछि सेठाकर स्थिति आम आपको देखाउछु। जनजातियों की आज हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे। भारत की नाजुक ट्राइबल अफेयर्स के बारे में, इलाका की विषय आपके सामने रखे, सशक्तिकरण के बारे में। हमारी देश में, भारत में लगभग 8% से ज्यादा 8.6% ट्राइबल पॉपुलेशन है। उनकी 2011 की जनगणना की हिसाब करें तो ये लगभग 10.5 करोड़ आबादी होते हैं। ये थोड़ा अभी बढ़ के 13-14 करोड़ हुई होगी। 700 से ज्यादा जनजाति समुदाय है देश में। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। कई लोगों को राज्य सरकार, आरजीआई, उसके बाद पार्लियामेंट की एंडोर्समेंट में जोड़ा भी जाता है। अभी भी इसी सेशन में कुछ ऐसे ही विषय को जोड़ा गया और उनमें से 75 प्रिमिटिव ट्राइब्स है, पीबीटी जिसको हम कहते हैं। और इसमें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, गुजरात, झारखंड, छत्तीसगढ़ और एंटायर नॉर्थ ईस्ट, इसी सब इलाके को हम अगर मिलाएंगे तो इसकी आबादी लगभग टोटल ट्राइबल पॉपुलेशन की 75% तक जाती है। संयोग से मैं उड़ीसा से भी आता हूं। मैं आपको कुछ फैक्ट आपके सामने रखना चाहता हूं। हमने कहा ही था, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सभी के लिए विश्वास और सबके लिए प्रयास करना। ये सिर्फ केवल, मैं बार बार कहता हूं, ये एक स्लोगान कभी नहीं रहा। ये एक जिम्मेवारी सदैव हम लोगों के सामने रही है। अगर मैं आपको भारत सरकार की 2-3 जिम्मेवारी आपको बताऊं, 99 में अटल जी देश में पहली बार ट्राइबल अफेयर्स विभाग बनाए। अनेक राज्यों में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें चल रही थी। जब माननीय मोदी जी गुजरात की लंबे समय की मुख्यमंत्री भी रहे, मध्य प्रदेश हो, झारखंड हो या छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, इस इलाका में जब हम लोगों की राज्य में शासन था तब भी हमने प्राथमिकता दी थी। 2014-15 तक अगर मैं एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स की एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके सामने रखूं तो ये लगभग 19,437 करोड़ तक पहुंची थी। आज अगर 14-15 से 22-23 फाइनेंशियल ईयर में हम देखें, ये एलोकेशन 91,000 करोड़ तक पहुंची है। कहा 19,000 करोड़ था। अभी पिछले लगभग 9 सालों में 91,000 करोड़ तक एक फाइनेंशियल एलोकेशन की एक पहला स्टेटमेंट मैं आपके सामने रख रहा हूं। ये एक मूलभूत पैराडिग्म शिफ्ट है। इसलिए हमने सबका विकास जब कहा, विकास तब होती है जब जिम्मेवारी ली जाती है। इतना केवल नहीं, सेंट्रल स्कीम्स की मैं अगर एक उदाहरण आपके सामने दूं, आदिवासी समाज में, एसटी समाज में शिक्षा एक बहुत बड़ा टर्न अराउंड पॉइंट होती है। उसकी कई उदाहरण है। आज देश की परम आदरणीय राष्ट्रपति जी जो आजादी के 75 साल की अवसर पे हम सभी की, देश की
एक उपलब्धि मैं मानता हूं। सुदूर ओडिशा के एक छोटे से गांव ऊपर बेड़ा गांव से आके द्रौपदी मुर्मू जी शिक्षा के कारण, भारत की प्रजातंत्र के कारण, भारत की महिला सशक्तिकरण की उदाहरण के नाते और मोदी जी की योजना के कारण आज देश की राष्ट्रपति पद तक पहुंची है। उसकी मूल में जड़ में जाते हैं तो शिक्षा आती है। नवोदय विद्यालय केंद्रीय विद्यालय की तरफे हमारी सरकार ने एकलव्य विद्यालय की कल्पना की। उसमें लगभग 29,000 करोड़ रुपया की स्पेंडिंग हो रही है। ये 91,000 के ऊपर। मिनिस्ट्री की एलोकेशन की अगर मैं आपके सामने एक उदाहरण दूं, चौदह 15 में यानी हम लोग जब जिम्मेवारी लिए तब ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री की एलोकेशन होती थी, खर्चा होती थी 3,832 करोड़ रुपया। आज उसकी खर्चा पहुंची है 8,500 करोड़ रुपया। 22-23 8,407 and nearing 500 करोड़ रुपये। कहा मैंने लगभग मोर देन 100% की ग्रोथ हुई है। इससे प्रमाणित करती है मोदी जी ने समाज की इस वंचित वर्गों के बारे में अत्यंत संवेदनशील तरीके से जिम्मेवारी लिया है। उनकी एम्पावरमेंट उनको कराने के लिए फाइनेंशियल एलोकेशन बनाया है। शिक्षा, रोजगार, स्वरोजगार और सांस्कृतिक उत्थान और उनकी आइडेंटिटी को रिकॉग्नाइज करना। आज मेरे और कोई साथियों ने आपके सामने इस विषय में चर्चा करेंगे, लेकिन मैं अगर 2-3 विषय आपके सामने उल्लेख करूंगा। भारत में अब तक अपेक्स लेवल पे यानी राष्ट्रीय स्तर पे जनजातियों के बारे में रिसर्च करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। भारत सरकार की ओर पहली बार नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई। राज्यों में भारत सरकार के अनुदान से राज्य स्तर पे ट्राइबल रिसर्च होती थी, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पे इसकी कोई व्यवस्था नहीं थी। ये एक आश्चर्य की बात है। इसलिए पहली बार, जैसे अटल जी ने पहली बार ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री किया, ऐसे ही मोदी जी ने नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किया। आज देश में, भारत में आजादी की लड़ाई अंग्रेजों के साथ हो या उसके पहले हो, आदिवासी समाज की, जनजाति समाज की अतुलनीय अवदान है। देश की कई हिस्सों में ना केवल बिरसा मुंडा जी या ऐसे ही 1-2 बड़े नाम नहीं, शायद हर एक राज्य में ऐसे 2-5 बड़े नाम हैं। आंध्र की आलूरी सीताराम राजू हो या उड़ीसा जैसे प्रांत की लक्ष्मण नायक हो, झारखंड उड़ीसा की सीमा के इलाका में निर्मल मुंडा जी हो,
या माधो सिंह हो या राजस्थान की अनेक भील नेता हो, आजादी की लड़ाई में महिला पुरुष दोनों मिलके अत्यंत संघर्ष किया, देश की अस्मिता, देश की स्वाभिमान के लिए बलिदान दिया। पहली बार 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस, बिरसा मुंडा जी के जन्मदिन को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाया गया। आज देश में 10 ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम, जनजाति नेताओं की स्मृति में पहली बार देश में म्यूजियम बनाए जा रहे हैं। तो 50% की ऊपर की जो ट्राइबल गांव है देश में, उसकी संख्या 36,428 है। हर एक साल 7,500 गांव को प्रायोरिटी करते हुए 5 साल के अंदर सारे बुनियादी व्यवस्था की सैचुरेशन